नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। एक रामायण में श्लोक है, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचितन्य तोपी और शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद्द मतमुंजुल मातनोती। ये श्लोक हमने इसलिए पढ़ा कि हम आज गजानन के दरबार में हैं और गणपति जी की जो है 10 दिन का ये त्योहार रहता है, लेकिन आज दुनिया के सबसे अनोखे गणपति जी के हम दर्शन कराएंगे। 112 साल से लगातार ये जो प्रतिमा गणेश जी की आप देख रहे हैं, 112 साल जो है ये विसर्जित नहीं होती और हर बार यहाँ विराजती है। और आप ये जो सिंहासन देख रहे हैं, ये पीतल की धातु का है और तकरीबन इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। और हम ये अद्भुत गणेश जी इसलिए दिखा रहे हैं कि देवताओं के देवता हैं, गणपति महाराज बुद्धि के देवता हैं। और इसलिए ये जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा का टड़ा क्षेत्र है। और ईश्वर की अप्रतिम ऐसी कृपा रही कि लगातार यहाँ के जो बुजुर्ग मान रहे वो लगातार ये प्रयास करते रहे कि ये मूर्ति हर साल बैठे, और लेकिन ये विसर्जित नहीं होती। अद्भुत दृश्य होता है 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद इस मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता और हर साल ये मूर्ति यहाँ बैठती। कुछ लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो अद्भुत मूर्ति है इसके बारे में कहा कि हर साल बैठती है लेकिन विसर्जित नहीं होती। हाँ, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और यहाँ अपना राम मंदिर है जो बड़ा मंदिर, वहाँ 10 दिन के बाद वहाँ विराज जाती है, वहाँ पूजा अर्चना सब होती है और फिर अगले साल फिर यहीं ला के और विराजते हैं और 10 दिन यहाँ कार्यक्रम भव्य रूप से चलता है। और पहले तो 52 गाँव के लोग यहाँ से जुड़े थे इससे, अभी भी बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। भागवत पुराण का भी आयोजन होता है और सभी की आस्था गणेश जी पे है और गणेश जी सिद्ध मूर्ति है। ये हमने जो श्लोक पढ़ा था उसके मायने ये है कि बोली अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन जो परंपराएं जो जीवांत है वो चलती रहना चाहिए। हाँ, वो चलती हैं। और यहाँ पे जो आदिवासी बेल्ट है, हाँ। पूरा आदिवासी बेल्ट जो है 10-12 गांव के सब इसमें शामिल होते हैं। हर समाज का व्यक्ति यहाँ शामिल है और सबके हैं गणेश जी। उनका खुद का व्यवस्था है, उनकी ज़मीन है, उनसे सब चलता है और सब अपने गणेश जी मानते हैं। गणेश झांकी नाम से ये जाना जाता है। तो हम फिर कहेंगे कि हम और लोगों से बात करेंगे। मेरे पिता का एक शेर है कि जिसने पी डाले हो सागर के सागर, और जिसने घर बुलवाए हो चांद सितारे। लोग यहाँ तक कहते हैं मौत मर जाती है उसके डर के मारे, और तुम खाक करोगे उसकी गतिविधियों को बंदी। उसने तो सूरज को जलने का सामान दिया है। तो ये हम बात करते हैं कि लोगों के पास चंद पैसे हो जाते हैं, लोगों के पास चंद शोहरत और राजनीति का रुतबा हो जाता है, तो वो उस परम पिता को भी चैलेंज करने लगता है जिसने सृष्टि की रचना की है। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे। कितना अद्भुत दृश्य है, कितनी अद्भुत तस्वीर है। ये तमाम चीज़ें जो है 112 साल से सतत जारी है। बिल्कुल हाँ, यहाँ 112 साल से गणेश जी विराजते हैं और सभी 52 गांव के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, 14 के दिन उत्सव मनाते हैं। इसके बाद पूर्णिमा के दिन गणेश जी जाके मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। माने ये 112 साल से लगातार जी 112 साल से लगातार ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। बहुत ये तो बहुत सिद्ध मूर्ति है। हाँ। आप जो मांग के जाओ वो आपकी अगली साल तक मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। आप आजमा लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम तो ये कहेंगे कि तरक्की कर तरक्की, जाए। हाँ, नहीं तो आपकी तरक्की तरक्की होगी। आप मांग के तो जाके देखो। कितनी साल की उम्र हो गई आपकी? हमारी 70 जी। 70 साल से देख रहे हो जी। गणपति जी महाराज जी। बुद्धि के देवता है। देवता है। बच्चे तरक्की करें, यही दुआएं मांग। क्या नाम है? सूर्यकांत तिवारी। अद्भुत मूर्ति और अद्भुत प्रताप है और निरंतर सब लोगों की श्रद्धा है। वो सबको गणेश जी कृपा कर रहे हैं, हमारी कड़ापा कर रहे हैं। स्वयं की श्रद्धा होती है सबकी। सब मतलब सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। जी, वैसे भी गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लगातार 110 वर्षों से यहाँ गणेश जी की मूर्ति 10 दिन के लिए आती है और फिर 1 साल के लिए श्री जानकी रमण मंदिर में
स्थापित हो जाती है। माने कितना चमत्कारी दिन होता है जिस दिन जो है निकलती है इनकी सवारी। बहुत मनमोहक दृश्य होता है। अब तो जगह जगह गणेश जी प्रतिमा रखी जाने लगी, नहीं तो पहले एक ही जगह बावन गांव में एक जगह गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती थी, जहां पर लाखों श्रद्धालु बड़े उत्साह से यहाँ आते हैं। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लाखों जनता मतलब यहाँ पे आनंद लेते हुए। बावन गांव के इकलौते गणेश जी। जी, टड़ा झा की गणेश जी की एक इनकी अलग पहचान है। इनका विसर्जन नहीं होता। 115 साल पुरानी, 12 साल पुरानी मूर्ति, अद्भुत मूर्ति। भले सड़कें न मिली हो, पानी न मिला हो, इनकी कृपा बरस गणपति जी मिल गए। जी, और इनकी कृपा बरस रही पूरे क्षेत्र में। चलो, बहुत सौभाग्य की बात है। और कुछ नौजवानों से भी हम बात करेंगे। हमने कहा कि 112 साल से ये परंपरा सतत जारी है। बिल्कुल भाई साहब, पहले तो आप 85 किलोमीटर दूर से टड़ा गांव में पधारे, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करते हैं। ये मूर्ति भाई साहब अद्भुत मूर्ति है और लगभग 112 वर्ष जो बुजुर्ग बताते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति राम मंदिर से चौथ के दिन यहाँ स्थापित होती है और पुनः 14 को राम मंदिर में स्थापित की जाती है। और सभी वर्ग के लोगों की आस्था गणेश दरबार से है और लगातार हर वर्ष हजारों लोगों की तादाद में यहाँ भागवत का श्रवण करते हैं। और सबसे बड़ी कृपा ये है प्रभु की, यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है प्रभु उसको पूरी करते हैं। और एक और बात है, आज जहाँ हर एक गांव में 10 मूर्तियों की स्थापना होती है गजानन स्वामी की, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम टड़ा में सिर्फ एक मूर्ति स्थापित की जाती है गणेश जी की, वो भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और सभी लोगों की यहाँ आस्था। 52 गांव में 52 गांव के लोग बिल्कुल बिल्कुल, आज भी पास के तमाम लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। एक बार दर्शन करने बिल्कुल जरूर आते हैं। 52 गांव के लोग आते हैं। जी, बराबर 52 गांव के लोग यहाँ आते हैं और एक समागम, सभी मंडलियाँ दिन रात जो है भजन कीर्तन गाती हैं और एकता का परिचय देती हैं। तो हम ये बता रहे थे 52 गांव यहाँ लोग, 52 गांव में सिर्फ एक मूर्ति यहाँ विराजती थी जिसका विसर्जन नहीं होता था। ये 52 गांव की शान है और ये कोल खंड की शान है, ये इस इलाके के आदिवासी अंचल की शान है। तो हम फिर कहते हैं कि ईश्वर को चैलेंज देने वाले लोग, इस सनातन धर्म को चैलेंज देने वाले लोग इतनी बात ज़रूर समझ जाएं कि ये सनातन बोलता नहीं है। जब कुंभ की तस्वीरें सामने आती हैं तो दुनिया देखती है कि कैसे कैसे लोग निकल गए। तो सनातन धर्म का कोई अंत नहीं। और आपने भी देखा होगा जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो लोगों की भावनाएं जो है बड़ी प्रबल हो जाती हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन के बाद रोने तक लगते हैं। 9 दिन की जब मैया उठती है, 10 दिन दशहरा में, तो रोने लगते हैं। इतना प्रेम अगर किसी धरती पर है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। इसीलिए यहाँ सनातन धर्म जिंदाबाद है, जो सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो हम तो गजानंद भगवान से यही निवेदन करेंगे कि सियासी तौर पर तमाम बयानबाजी हो, लेकिन जिस दिन गणपति महाराज जी का संसद में नाम लिया जाएगा, सनातन धर्म का नाम लिया जाएगा, बजरंग बली का नाम लिया जाएगा, तो हिंदू धर्म इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। तो 52 गांव की शान आज हम गणपति जी के आपको फिर से दर्शन करा रहे हैं और लगातार 112 साल से ये यहाँ विराजते हैं और फिर मंदिर चले जाते हैं। तो हम इनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात जरूर करेंगे कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म कल भी जिंदाबाद था और अमूमन आज भी लगभग जिंदाबाद है और सदियां गुजर जाएंगी तब भी ऐसी ही परंपरा जीवंत रहेगी जो 112 साल से हम टड़ा की धरती पर देख रहे हैं। योगेश विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज टड़ा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।